या हालेलुया। सारे भाई बहनों को, हर एक जनों को प्रभु आपके नाम से हम आशीष करते हैं। प्रभु इनकी सारी परेशानी, बोझ, चिंताएं, निराशाएं, दुख, तकलीफें दूर हो जाए, कर्ज की जाले फटने पाए, सुखनाएं नींदे प्रभु, बुरे सपने, बुरे संगति, बुरे विचार से बचाए रखिए। जो बुरे सपने आज छुटकारा प्रदान कीजिए। आज की रात्रि कालीन सुखनाएं नींद से भरपूर कीजिए, अपनी दुगनी आशीष से भरपूर कीजिए। सारे कर्ज की जाले फटने पाए, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति और मेल मिलाप की आत्मा ने पाई है। जिस घर में रहते हैं उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल लहू बाणे बांधता हूँ और यीशु के नाम इन सारे भाई बहनों को आशीष करता हूँ। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना की सभा में और वचन की सभा। प्रार्थना हम बाद देखेंगे, आज वचन पहले देखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें कहती है कि अंत के दिनों में हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक व्यक्ति कहेगा यीशु ही प्रभु। यहाँ जब रोमियो के 14 अध्याय के जब उसके 10 वचन को देखेंगे तो यहाँ कहता है हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करे। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जीवित वचन है जो हजारों वर्ष पूर्व से लिखा गया है और उस वर्ष से इस वर्ष तक भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी गई है वो पूरी होती नजर आ रही है और अभी हो रही है और आगे भी होगी। ये वचन यह साबित करता है कि हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। खुल जाएगी किताबें जब न्याय तेरा होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो क्या हम दंड पाने के लिए या फिर राज करने के लिए हमारा न्याय होगा? हम इस पृथ्वी पर रहते समय जो कुछ इस जीवन से किए उसका प्रतिफल हमें वहां और वहां तो मिलेगा, साथ में इस पृथ्वी पर भी प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका हम एक झलक इस पृथ्वी पर हम देखते हैं। जो अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा। तो जीवन इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले इस जीवन में आपने अपने बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, गरीबी और दुख और परेशानियां देखी होंगी। लेकिन जब दुख है इस पृथ्वी पर तो परमेश्वर आपको खुशी का आनंद भी देगा। ये नहीं कि जन्म से लेकर जब इस पृथ्वी पर रहते समय, यानी कि 1 साल से लेकर 80 साल, आपका 100 साल उम्र है, 1 से लेकर 100 साल, तो 100 साल आपको दुखी नहीं रहने देगा। उस 100 सालों में कभी दुखी और आनंद भी। 50 साल आनंद तो कुछ और, तो ये तो जो कुछ हम यहाँ बोएंगे हम उसका झलक यहाँ देखते हैं, बाकी पिक्चर स्वर्ग में देखने को मिलेगी। तो हम अपने आप को ये जांचे परखें कि अपने जीवन में हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जब न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो तो हमें राज करने के लिए आज्ञा मिले कि जाओ उस राज का अधिकारी हो जाओ जो मैं हजारों वर्ष से तुम्हारे लिए रखा। एक तरफ राज करेंगे, दूसरे तरफ हम जो इस पृथ्वी पर रहते समय परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया है, आग की कुंड, खौलता हुआ तेल, गर्म पानी और भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं वहां मिलती। तो हम इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में जो बातें पाई जा रही हमें उसे अपने जीवन से निकाल फेंकना
और आज से अगर आपने पिछले दिनों किया है तो आज समय है प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि आज के दिन हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा इसलिए कि हम प्रभु की ओर फिरे। प्रभु अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं आने का एक ही रीजन है को चाहता है कि हर एक मनुष्य मन फिराए और हर एक को मौका मिले। तो मान लीजिए आपने 6 महीना पहले प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, अगर वो 6 महीना पहले आ जाता तो क्या आज जो मसीह को स्वीकार करेंगे वो कर पाएंगे? नहीं। तो परमेश्वर हर एक को एक मौका देना चाहता है कि हर एक को मौका मिले मन फिराने के लिए, ताकि वो नाश बल्कि वो बच जाए और मेरे राज्य में प्रवेश करे। तो हम अपने जीवन से ऐसा कौन सा काम करें कि जो हम राज्य करने लायक बन जाए? पिछले दिनों आपने किया था, आज ही किया था सुबह, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा विचार परसों नरसों जो भी किए, प्रभु से माफी मांग। वो दयालु परमेश्वर, होकारी परमेश्वर। प्रभु मैं अनजान था, जानता हो था प्रभु, लेकिन भटका हुआ था, लेकिन मैं अब तेरे पास आया हूँ प्रभु, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर पिता, और एक बार फिर से मुझे अपने राज्य का वारिस बना प्रभु, कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल सकूँ जीवन को पिता, ताकि मैं उस राज्य में प्रवेश कर सकूँ राज करने के लिए। प्रभु एक बार फिर से मुझे धोकर शुद्ध पवित्र। मैं आज से वादा करता हूँ प्रभु, आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा, जो वादे किए उसे निभाना। हालेलुया। अब हमने प्रॉमिस किया तो हमने क्या कर लिया? एक मन्नतें मांग ली, एक मन्नतें मांग ली है तो उसे पूरा भी करना। हालेलुया। हमने जो मन्नतें मानी है उसे क्या करना है? पूरा करना है। तो उसके वचन के अनुसार चलने के लिए आपने मन्नतें मांगी है तो उसके वचन के अनुसार चलते रहना है। हालेलुया। तभी हम उस राज्य में प्रवेश करने पाए, क्योंकि न्याय के सिंहासन के सामने हर एक जन को खड़ा होगा। ये नहीं कि मैं खड़ा होऊंगा तुम नहीं होगे, तुम खड़े होगे मैं नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे वो धर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। खुली जाएगी किताबें, तब तेरा हिसाब वहां बही खाता निकलेगा। 100 साल का लेखा जोखा तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने जीवन में क्या किया? झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ है सब। ये कोई मैं काल्पनिक नहीं कर रहा हूं, अपने मन से नहीं कर रहा हूं कि लिखा होगा, लिखा है। जो तुम बोल रहे हो ना, मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द, वो शब्द भी वहां लिखा जा रहा है। हालेलुया। जो इस पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी आया है ना, ऊपर से आया, और वैज्ञानिकों जो बुद्धि ज्ञान मिला है वो प्रभु ने ही दिया। हालेलुया। तो सबका न्याय होगा, खुल जाएगी बही खाते, तब तेरा हिसाब होगा। अब आपके मन में एक शैतान बातें डालेगा, अरे मरने के बाद क्या होगा, किसको पता है? ऐसे बोलते हैं ना गांव में, जो बुजुर्ग रहते थे पहले, मरने के बाद कौन देखता है कहाँ जाएगा क्या होगा। हेलो, इस जीवन के बाद एक जीवन है, और बाइबल हमें उस जीवन के बारे में बताती है कि जो मेरे वचन के अनुसार चलेगा उससे दूसरी मृत्यु से कुछ भी हानि नहीं हो। यानी कि 2 बार मरना पड़े। इस पृथ्वी तो हमने मरे, इस पृथ्वी को छोड़े मसीह में सो गए। अब जब न्याय का सिंहासन के सामने वही खाता खोला जाएगा, पहले मृत्यु इस पृथ्वी पर, दूसरी मृत्यु जो लोग नरक में डाले जाएंगे, वो मृत्यु, और जीवन जो राज करने के लिए है, वो जीवन जो हमारे लिए तैयार कर रखा है, वो जीवन पाएंगे उधर। और जो नरक का कुंड है वहां दूसरी मृत्यु फिर से उन्हें मिलेगी। जो प्रभु के विरुद्ध में कार्य करेंगे वो दूसरी मृत्यु को वहां नरक के कुंड में जाएंगे, और दूसरी मृत्यु उसी को दर्शाया गया है बाइबल। पहली मृत्यु जब मसीह में सोएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ हमें महसूस होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन इस पृथ्वी का दर्द से कई गुना दर्द दूसरी मृत्यु अर्थात नरक दर्द है। यहाँ तो पृथ्वी पर कराते हैं, दर्द देता है, दवाई खाते हैं, प्रार्थना करते हैं, चंगे हो जाते हैं।
लेकिन वहाँ कोई नहीं सुनने वाला। ना दवाई है ना प्रार्थना, तो है तो केवल चिखना और चिल्लाना। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। तो हम अपने जीवन से ऐसा काम करें इस स्वर्ग में ग्रहण योग होने पाए। जब वही खाते सिंहासन के सामने खुले तो हम जीवन के फाटक में प्रवेश करके हम अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाले बन जाए। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। बाइबल कहती है खुल जाएगी किताबें जब न्याय हो। तो न्याय के सिंहासन के सामने सब खड़े किए जाएंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगी, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। जो अपने बीच घुमाना चाहते हैं, तेल दिया गया है, अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में इसमें बीच बोल सकते हैं। ओ री बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रशंसा प्रभु हम आपको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, जितने लोग रिसीव कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं प्रभु, हर एक भाई बहनों को, हर एक जनों को प्रभु आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं। हर एक को अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे, उद्धार का दर्शन दिखाएं। और जो भी हताशापन है, निराशापन है, दुख है, तकलीफें पिता इनके जीवन में, वो सारे दुख तकलीफें इनके जीवन से दूर हो जाए। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस होने पाए। सारे जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूटने पाए। दिन भर पिता अगुवाई किया, पिता आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता किया प्रभु। और आज के दिन को दिखाया पिता, हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। रीबा बाबा रिस से खेरे भी आपकी बड़ी आशीष से पिता इनके जीवन में प्रकट होने पाए। घर परिवार में सुख और शांति, रीबा बाबा रिस से खेरे भी सुख और शांति, आंसू की बारिश होने पाए। सारी चिंताएं, परेशानी, दुख, निराशाएं इन सब के जीवन से दूर हो जाए। आज का जीवन इनका आंसू से भरपूर हो जाए, इनका घर आंसू से भरपूर हो जाए। घर की जरूरतें स्वर्ग से पूरी होने पाए। किसी भली वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना होने पाए पिता। जीवन यापन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए प्रभु जी, इनको बहुतायत से मिलने पाए। सारी समस्याएं, परेशानी, चिंताएं, दुख, निराशाएं इन सब के जीवन से दूर हो जाए और ये आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए पिता। हम आपके नाम से प्रभु आशीष करते हैं, हम आपके नाम से पिता इन्हें ब्लेस करते हैं। दुखों का अंत हो जाए, परेशानियों का अंत हो जाए, चिंताओं का अंत हो जाए, इनका शोक का आनंद में बदल जाए। जो इसमें दुखी, निराशा में, हताशापन है पिता, अपने आप को महसूस कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका शोक का आनंद में बदलने पाए। हताशापन, निराशापन, बोझ, परेशानी, चिंताएं सब दूर हो जाए, इनका शोक का आनंद बदल जाए। निराशा वाली आत्माएं बाहर जाए, अंत की भरपूर इनके जीवन में, परिवारों में, घरों में आने पाए पिता। और पिता आनंद और भरपूर हो जाए, अंत से भरपूर हो जाए पिता। जो लड़ाई झगड़े में आत्माएं कार्य कर रही है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार एक मन और एक चित्त हो जाए, एक आत्मा हो जाए प्रभु जी। और सारे मन मुटाव दूर होने पाए पिता, और मेल मिलाप की आत्मा जाए, सारे बिगड़े रिश्ते बन जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, सुख और शांति की धारा इनके जीवन में बहने पाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट होने पाए। री बाबा बाबा बाहुला राबा रिका राबा रेकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा के योग, स्तुति के योग, आराधना का योग प्रभु जी आपके नाम से मैंने ब्लेस करते, अपनी आशीष से भर दे, चंगाई से भर दे, छुटकारे से भर दे, उद्धार से भर दे पिता। उद्धार का दर्शन दिखाएं, और जो भी परेशानी है, बोझ है, दुख, निराशा, वो सब इन सब के जीवन से दूर होने पाए। अद्भुत चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, घर परिवार में मिलाप की आत्मा और सुख और शांति वाला आत्मा, आशीषों की बारिश होने पाए। जो दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन में पड़े हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन घरों में सुख और शांति आशीष आ जाए पिता। एक मन और एक चित्त हो जाए प्रभु, में मिलाप की आत्मा आने पाए, आशीषों की बारिश स्वर्ग से होने पाए, और स्वर्गीय आशीषों से भरपूर हो जाए पिता। जो रिश्ते बिगड़ चुके बनने पाए, घर परिवार में आनंद और शांति आने पाए, दारू, बीड़ी, सिगरेट के विचार के बंधन टूटने पाए, और सुख और शांति आशीषों से पिता ये भरपूर हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। और आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को हम ब्लेस करते हैं।
रीबा बाबा हुला राबा रिका राबा रेकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। अद्भुत अतिशय क्रमों को परमेश्वर प्रकट कर रहा है आपके जीवन में। जो भी बंधन है, जो भी परेशानी है, जो भी बोझ है, जो भी चिंता है, वो आपके जीवन से निकल रही है। आशीषों की बारिश स्वर्ग से हो रही है और तुम स्वर्ग की आशीषों से भरपूर हुए। बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, उन्हें सारी बीमारी के बंधनों से मेरा परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। इसी समय प्रभु अपनी आशीष से भर दे, अपनी चंगाई से भर दे, अपनी छुटकारे से भर दे, अपनी उद्धार से भर दे। उद्धार का दर्शन दिखा और हर एक बीमारी इनके जीवन से बाहर जाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए। बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए और मिर्गी, झटके और चक्कर आने बीमारियाँ बाहर जाए। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, थायराइड की बीमारी, यूट्रस की बीमारियाँ बाहर जाए, पेट की बीमारियाँ, सीने का दर्द, सिर दर्द गायब हो जाए, बैक पेन छुटकारा मिलने पाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब यीशु के नाम में बाहर जाए। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा कर छू लीजिए, चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए पिता, और हर एक बीमारी के बंधनों से ये भाई बहन आजाद हो जाए। अपनी बड़ी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए, चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए पिता। हम आपके नाम से पिता हर एक बीमारी के बंधन से छुटकारे की घोषणा। जो इन दिनों पिता एडमिट हॉस्पिटल में किसी बीमारियों को लेकर बीमारियां वहां से छुटकारा पाकर आजाद होकर घर को आने, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। छोटे बच्चे हैं पिता जो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, आपकी महिमा करने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई इनके शरीरों में प्रकट हो जाए। इसी समय हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। ओ हो री बाबा 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 रे सिखे रेबे, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। री बाबा उला राबा रिका राबा रिकम जायम। अपनी आशीष से, चंगाई से, छुटकारे से भर दे प्रभु। हर एक बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाए। रिपोर्ट बदल जाए। बीमारियां जो सालों महीनों दिनों से जकड़ के रखी, बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने पिता इनके जीवन में दे दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कर्ज में, वो कर्ज के बंधन टूट जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए। यीशु के नाम में सारे खर्च के बंधनों से आजाद हो जाए। जिनका रुका हुआ कमाई पिता कंपनी में, ऑफिस में इनको मिलने पाए, खातों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए, और हर एक रुका हुआ पैसा इनके जीवन में आने पाए, घरों में आने पाए, मिरेकल मनी होने पाए, और सारे रुकावटें बाधाएं दूर हो जाए। यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। बच्चे की नहीं है पिता, शादी के सालों बीत चुके, बच्चे की आशीष मिले। सारी बीमारियां, जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए और यीशु के नाम में इन्हें बच्चे की आशीष मिल जाए। मैं आपके नाम से आशीष करता हूँ। अपनी आशीष से आपने भर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में ब्लेस, बड़ी आशीषों से भर दीजिए। इन्हें बच्चे की आशीष दीजिए पिता। जो बीमारी, परेशानी, दुख, निराशा इनके जीवन में वो सब दूर हो जाए। हम आपके नाम से प्रभु इन्हें आशीष करते राजा यीशु। नौकरी की आशीष से मिलने पाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए यीशु के नाम में। और मैंने आशीष करते हैं, बच्चे की आशीष दिया, नौकरी की ब्लेसिंग दिया, घर की आशीष से दिया, धन्यवाद। एग्जाम दिए, सफलता मिल जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए प्रभु। आने से लेकर जाने में सहायता, एग्जाम लिखने में सहायता कीजिए, पढ़ने में सहायता कीजिए। इंटर बदलने गए हैं पिता, वहाँ से अच्छा रिजल्ट आने पाए, वहाँ से कॉल आने पाए, और योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक मिलने पाए, ट्रांसफर होने पाए, प्रमोशन होने पाए, शरीर बढ़ोतरी होने पर यीशु के नाम में आशीषित हो जाए। अपनी आशीष से इनके जीवन में प्रकट करें, इनके कामों को सफल करें। जब सुबह जाएं पिता, जो काम है पिता, इंटरव्यू दिलाने जाएंगे, एग्जाम दिलाने जाएंगे, उन सारी कार्यों में सहायता करें और अपनी पंखों की आड़ में छुपाए रखें। इन्हें ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, और इनके पिता आशीषों से भरपूर कीजिए। दुख, परेशानी, चिंता, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीष की बारिश स्वर्ग से और स्वर्गीय आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो। हताशा, निराशा, परेशानी, बोझ सब दूर और ही आशीषों से भरपूर हो जाए। जितने लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डाल रहे हैं, समस्याएं, परेशानी, चिंताएं दूर हो जाए। आशीष इनके जीव उतरने, आशीषों की बारिश होने, निराशापन, बंधन टूटे, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब बाहर जाए। रात में सुकुनाए नींदे, बुरे सपने,
बुरे विचार बुरी संगतियों से बचाए। जिनका बर्थडे है, सालगिरह, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। इनके जीवन में आपने एक नया वर्ष दिया, नया दिन दिया पिता, नया साल दिया पिता। ये नया वर्ष इनके लिए आशीष से भरा होने पाए। नया वर्ष पंखों की आड़ में छुपा रखे, बल बुद्धि ज्ञान आशीषों से भरपूर कीजिए और इनके सारे कामों में सफलता प्रदान कीजिए। जीवन के क्षेत्र में आगे ले जाइए और अपनी आशीष से भरपूर। जिनकी शादी में रुकावटें बाधाएं पिता दूर हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डालें, इनकी सारी समस्याएं बाहर, परेशानियां बाहर, चिंताएं बाहर ईश्वर। और मैं आपके नाम से ब्लेस ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर के चारों तरफ मैं शुक्ल लहू बाड़े बांधता हूँ। उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए, उस घर में सुख और शांति की तरह बहने पाए, आशीष की लहर बहने पाए और वो घर आनंद से भर जाए, आशीषों से भर जाए और यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। जो अपने बीच को बोया है, भेंट दान दशमांश को डाले हैं पिता आपके कार्य के लिए, आपके राज्य भोतरी के लिए, इन सबों को आशीष करे, ब्लेस करे, अपनी आशीष से भरपूर करे। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने पिता इनके जीवन में दे दिया। धन्यवाद। शुक्र शुद्ध आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, अपनी आशीष से भरपूर करेगा, आपके कामों को सफल करेगा, जुओं को तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा, मार्गों को खोलेगा। प्रियो को सिर कहे ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।